अरमान और अभिरा की जिंदगी में खुशियों ने जैसे ही दस्तक दी थी, वैसे ही एक नया तूफान उनके रिश्ते और पूरे परिवार की शांति को हिलाने के लिए तैयार खड़ा था। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार के लोग भी राहत की सांस ले रहे थे और अरमान तथा अभीरा अपने भविष्य के नए सपने बुनने लगे थे। लेकिन कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है, जहां से इंसान को सबसे कम उम्मीद होती है। अभीरा को हमेशा लगता था कि परिवार में जो भी मुश्किलें आई हैं, वे समय के साथ खत्म हो जाएंगी। उसने हर रिश्ते को जोड़कर रखने की कोशिश की थी, चाहे बात परिवार की हो या फिर अपने और अरमान के रिश्ते की। उसने हर बार समझदारी और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन इस बार जो कुछ होने वाला था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अचानक उसकी नज़र दिशा और ऋषभ पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही गंभीर अंदाज में बात कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब तरह का आत्मविश्वास दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हों। अभीरा उन्हें देखकर कुछ पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर वह इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देती। उसे लगता है कि शायद वह बेवजह सोच रही है। लेकिन जब वह इस घटना को याद करती है, तो उसे कावेरी की कही हुई बातें भी याद आने लगती हैं। कावेरी ने स्पष्ट रूप से दिशा को ऋषभ से दूर रहने के लिए कहा था। परिवार ने बहुत कुछ सहने के बाद ऋषभ को माफ किया था, यहाँ तक कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम भी नहीं उठाया गया था। सबने यही सोचा था कि अगर पुरानी बातों को पीछे छोड़ दिया जाए तो रिश्तों को बचाया जा सकता है। यही वजह थी कि अभीरा को दिशा का व्यवहार अजीब लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जब परिवार ने सब कुछ साफ कर दिया था, तो फिर दिशा आखिर अर्शभ से छिपकर क्यों मिल रही है। सवालों का यह सिलसिला उसके मन में लगातार बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ दिशा घर वालों के सामने एक अलग ही कहानी पेश कर रही होती है। वह सबको बताती है कि वह अपने करियर को लेकर गंभीर है और नई नौकरी की तलाश कर रही है। वह कहती है कि उसे कई जगह इंटरव्यू देने हैं और अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी है। परिवार के लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में सच्चाई का आभास होता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। दिशा का असली मकसद नौकरी ढूंढना नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोगों से मिलना होता है जिनके साथ मिलकर वह एक बड़ी योजना बना रही है। इस योजना में दमयंती और रश भी शामिल हैं। तीनों के बीच जो बातचीत होती है, वह सामान्य नहीं होती। वे सिर्फ पुराने रिश्तों की बातें नहीं कर रहे होते, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की तैयारी भी कर रहे होते हैं। दमयंती का नाम सामने आते ही कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। परिवार में कई लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, यह कोई नहीं जानता। बाहर से शांत और संतुलित दिखने वाली दमयंती अंदर ही अंदर ऐसी चाल चल रही होती हैं जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि अरमान के आसपास होने वाली कई अजीब घटनाएं कोई संयोग नहीं हैं। हर घटना के पीछे किसी न किसी की सोची समझी योजना काम कर रही है। कभी कोई जरूरी जानकारी गलत जगह पहुंच जाती है, कभी कोई फैसला अचानक बदल जाता है, और कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे अरमान को नुकसान उठाना पड़ता है। शुरुआत में किसी को इन घटनाओं पर शक नहीं होता। सभी लोग इन्हें सामान्य समस्याएं मानते हैं, लेकिन जब एक के बाद एक कई घटनाएं होने लगती हैं, तो अभीरा को महसूस होने लगता है कि कुछ तो गलत है। वह हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने से तो परिवार का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन पीछे से सब कुछ बिगाड़ने में लगा है। उसकी नज़रें बार बार दिशा पर जाकर रुक जाती हैं। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अरमान भी कई परेशानियों से गुजर रहा होता है।
उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में अचानक इतनी मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब उनमें रुकावटें आने लगी हैं। कई बार उसके फैसलों को गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग उसके खिलाफ गलतफहमियां भी फैलाने लगते हैं। अरमान का आत्मविश्वास धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। वह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। अभीरा यह सब महसूस करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। वह चाहती है कि अरमान किसी भी हालत में हार न माने, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी होती है। एक दिन अभीरा को कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो दिशा की सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। उसे पता चलता है कि दिशा ने कई बार घर वालों से झूठ बोला है। जिन जगहों पर जाने की बात वह करती थी, वहां वह कभी गई ही नहीं। उसके फ़ोन कॉल्स, उसकी मुलाकातें और उसका व्यवहार कई सवाल खड़े करने लगते हैं। अब अभीरा का शक और गहरा हो जाता है। वह बिना किसी को बताए सच्चाई जानने का फैसला करती है। वह हर उस बात को जोड़ने लगती है जो अब तक बिखरी हुई लग रही थी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। उसे महसूस होता है कि दिशा सिर्फ एक मोहरा नहीं है, बल्कि पूरे खेल की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। दूसरी ओर दमयंती और ऋषभ को यह विश्वास होता है कि उनकी योजना किसी की नज़र में नहीं आई है। वे खुद को सुरक्षित समझ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार का भरोसा अभी भी उनके साथ है और कोई भी उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकता। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली होती है। अभीरा जितना सच के करीब पहुंचती है, उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। जत ही उसे लेता रही थे। अब उसके सामने सिर्फ अपने पति को बचाने की जिम्मेदारी नहीं होती,